इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके एक पोटेंशियल पुलबैक एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले एक बार फिब रिट्रेसमेंट क्या है वो जान लेते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट जो टूल है ये ट्रेडिंग के अंदर यूज होता है। तो ये एक्चुअली आया है फिबोनाची थ्योरम से। तो फिबोनाची जो थ्योरम है वो यूनिवर्स के हर जगह पर अलाइन होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो थ्योरम है वो बोलता है कि पहला जो दो नंबर है उसको जोड़ के हम नेक्स्ट नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला दो नंबर है 0 आता है, उसके बाद आता है ऑन। तो 0 ऑन हम जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा ऑन। उसके बाद क्या आएगा, ऑन जोड़ना पड़ेगा। तो ऑन जोड़ोगे तो 2 आएगा। उसके बाद आएगा 2 + 1 3। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पर जो नंबर है, मतलब फिब रिट्रेसमेंट के अंदर आप नंबर नोटिस कर सकते हो, मतलब वो जो सीक्वेंस है फिबोनाची का उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमें पूरा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर हमें थोड़ा कस्टमाइज करके यूज करना है। तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये जो फिबोनाची टूल है इसको हमें यूज करना है जब प्राइस एक ट्रेंड के अंदर है, एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, तो वहां पर ये सबसे बेटर काम करता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोजिंगली अभी प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर है, तो प्राइस अभी यहाँ पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट जो टूल है वो हमें बताता है कि किस पॉइंट से एक पोटेंशियल पुल बैक आ सकता है। तो कैसे मार्क करना है आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हायर लो है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है हायर हाई है। तो हमें हायर लो से हायर हाई तक मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर आना है आपको और यहाँ पर देखना है सेकंड जो टूल है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है। तो इसको हमें क्लिक करना है और पहला क्लिक करना है हायर लो पर और इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ पर जाकर के इसको सेकंड क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल लाइन है। तो हमें ये सब लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ से एक पोटेंशियल पुल बैक आएगा। तो हम उसी को ही रखेंगे, बाकी सारा डिलीट कर देंगे। तो मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल के अंदर अब जो नंबर और लाइन नोटिस कर सकते हो, तो यहाँ पर ये बताता है कि ये सब एक पुल बैक एरिया है। जो भी नंबर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सब एक एक पुल बैक एरिया है। तो ये भी एक पुल बैक का एरिया है। सेकेंड जो नंबर देख सकते हो 0.382 ये एक नंबर है। यहाँ पर भी एक नोटिस कर सकते हो कि 0.5 एक नंबर है। तो ये हमें बताता है कि किस जगह से एक पोटेंशियल पुल बैक आ सकता है। तो 0.236 जो है, यहाँ से अगर प्राइस पुल बैक ले रहा है तो ये ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये लो क्वालिटी पुल बैक होता है, वीक पुल बैक होता है। तो जो 0.382 है सेकंड नंबर, सिग्निफिकेंट पुल बैक मान सकते हो इसको। मतलब 0.236 जो है इससे बेटर काम करता है ये जो 0.382 है। तो यहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट पुल बैक एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है 0.5 से 0.618। ये जो एरिया है ना, यहाँ से सबसे बेस्ट काम करता है। ये जो बैंड है, मतलब 0.5 से 0.618, ये जो एरिया है ये सबसे बेटर काम करता है। सबसे सिग्निफिकेंट पुल बैक जो आता है यहाँ से आता है। तो हमें अब थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है करके, ये जो सेटिंग है सेटिंग के अंदर आना है। तो यहाँ पर सेटिंग ओपन करने के बाद आपको 0.236, 0.382, 0.768, 1.6, 3.6 इसको हटा देना। सिर्फ इन चारों को रखना है, 0 ऑन, 0.5, 0.618 इसको रखना है। उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मेजर जो लेवल था वो हट चुका है। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट जो लेवल है वही रह गया। तो यहाँ पर हमें वेट करना है कि कब प्राइस इस जगह से पुल बैक ले रहा है, तब हमें ट्रेड प्लेस करना है। और वो भी डायरेक्शनल होना चाहिए, जिस साइड ट्रेंड है उसी साइड ही लेना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है। तो इसको हमें मार्क कर लेना है कि यहाँ पर इस जगह पर ये बैंड आ रहा है। तो प्राइस जब यहाँ से यहाँ पर आएगा और यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है, तो तब वहाँ पर हमें ट्रेड प्लेस करना है। तो ये हो गया फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्क कर लिया। तो ये कब अच्छा काम करता है आप वो बताते हैं। तो अब देखते हैं ये कब अच्छा काम करता है। तो सपोजिंगली ये जो मूव है उतना इम्पल्सिवली नहीं गया है, ये सपोजिंगली ऐसे इस तरीके से गया है, कंसोलिडेट किया उसके बाद गया है।
तो ये ना बेटर काम नहीं कर पाता है। तो ये जितना इम्पल्सिव मूव आएगा, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ आना पड़ेगा, तब जा कर के ये अच्छा काम करेगा। और अगर आप हिप रिट्रेसमेंट जो टूल मार्क कर रहे हैं, मतलब जो बैंड मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करना है। अगर आप किसी और स्विंग्स के साथ आप मार्क कर पा रहे हो, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोड़ पा रहे हो, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको इसको स्टैंड अलोन मार्क नहीं करना है। इस तरीके से मार्क नहीं करना है। अगर हो सके तो यहाँ पर और भी स्विंग पॉइंट मार्क करना है। इसको एक्सटेंड करना है और देखना है कि मैक्सिमम टच पॉइंट मिलाना है आपको। तो जितना कॉन्फ्लुएंस मिलेगा उतना बेटर काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर 1, 2, 3 टच पॉइंट 2 टच पॉइंट मिल रहा है और एक तो यहाँ पर करंटली आया है और देख सकते हो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल भी आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये अगर डाउन ट्रेंड होता मतलब बियरिश साइड आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सिमिलरली मार्क करना है, फिर ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल प्लेस करना है, इस पॉइंट पर पहले लगाना है और यहाँ पर लगाना है। इसको ना यहाँ पर आपको नहीं प्लॉट करना है, आपको थोड़ा-सा इस साइड लगाना है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस आएगा ना, प्राइस मूव करेगा। यहाँ पर आएगा वो देख पाओ ताकि। देख सकते हो यहाँ पर आके ये मैच हो रहा है और हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो एक पॉइंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मार्क करना है ताकि एक पॉइंट भी हमें मिले। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगा, आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो और उसका स्विंग लो पर एसएल लगा सकते हो, इस तरीके से। तो ऐसे हमें फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करना है और अगर बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी चाहते हो, तो आपको इस तरीके से सेटिंग करना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ट्रेड चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 0.382 भी देख सकते हो। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, आपको उस तरीके से सिमिलरली मार्क करना है और जब प्राइस 0.38 से पुल बैक ले रहा है, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेकिन इसका एक्यूरेसी उतना हाई नहीं रहता है। तो मैं पर्सनली ये यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा जो सेटिंग रहता है, तो ये एक्चुअली 0.5 और 0.6 रहता है। तो यहाँ पर अब हम रियल चार्ट के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है और हम अब गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इम्पल्सिव मूव आया है। तो आपको इस स्विंग से इस स्विंग तक मार्क करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 और 0.618 का बैंड आ रहा है। और आप अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक लेवल आ रहा है। तो अब हमें वेट करना है कि कब प्राइस यहाँ से इस जगह पर जा रहा है और यहाँ से एक रिवर्सल ले रहा है, मतलब एक पुल बैक आ रहा है। तो तब जा करके हमें ट्रेड प्लेस करना है। तो अब हमें वेट करना है कि कब प्राइस जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें सिग्नल उतना स्ट्रेंथ मिला नहीं है, तो हम वेट करेंगे थोड़ा और। यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से जोन के अंदर टैप कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.6 ऑन 8 को भी टैप कर चुका है। तो हम वेट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा बेयरिश कैंडल बना है। तो इस जगह पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जो स्विंग हाई है यहाँ पर हम एसएल लगा सकते हैं और हम टारगेट यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्विंग लो है वहाँ पर हम टारगेट लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, उसके बाद इम्पल्सिव मूव आ चुका है और देख सकते हो यहाँ पर टारगेट हिट कर चुका है और भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको आप ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिब रिट्रेसमेंट मार्क करना है। उसके साथ हो सके तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को भी जोड़ देना, मतलब स्विंग पॉइंट अगर मिला पाओ तो वो सबसे बेटर हो जाता है। तो यहाँ पर एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो एक इम्पल्सिव मूव दिया है बियरिश साइड। तो यहाँ पर हमें फिब रिट्रेसमेंट प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट प्लॉट करना है और दूसरा पॉइंट नीचे यहाँ पर लगाना है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ऐसे। तो यहाँ पर आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट का जो 0.5 0.6 ऑन 8 लेवल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमें एक सपोर्ट मिल चुका है। पहले सपोर्ट था, अब तो रेजिस्टेंस हो चुका है क्योंकि ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं, जब प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 0.618 को भी टैप कर चुका है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ऊपर का ऐसे स्विंग हाई पर ऐसे लगा सकते हैं। तो जो फर्स्ट टीपी है यहाँ पर आ रहा है और हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही फर्स्ट टीपी लगाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1:1 से ज़्यादा आ चुका है।
और यहाँ पर देख सकते हो टीपी हिट कर चुका है। तो इस तरीके से आपको फिब रिट्रेसमेंट प्लॉट करना है। तो अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कब आपको केयरफुल रहना है, ये थोड़ा-सा याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत एग्रेसिवली प्राइस जो है नीचे मूव किया है। यहाँ से देख सकते हो यहाँ तक आया है। उसके बाद एक छोटा-सा पुल बैक लिया, उसके बाद फिर आया और यहाँ पर एक करेक्शन आया। तो ये अगर आप लास्ट जो स्विंग है इसको अगर फिब प्लॉट करोगे यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कि 0.5 और 0.618 से यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी मिल चुका है आपको। सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस बन चुका है और देख सकते हो बहुत अच्छा बियरिश कैंडल भी बना है। तो यहाँ पर अपने ट्रेड प्लेस कर सकते हो। स्विंग हाई टारगेट यहाँ पर अराउंड 1:2 आप टारगेट दोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो स्विंग लो है इसको भी अभी भी आया नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर आया था फिर ऊपर चला गया और ये एसएल हिट कर चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअली रीज़न क्या था, हमने 50% एरिया से ही ट्रेड प्लेस किया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले भी देखना है कि इस जगह से ना बहुत एग्रेसिवली सेल ऑफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक आया नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाना है। यहाँ पर आइदर ट्रेड प्लेस नहीं करना है या तो क्वांटिटी बहुत रिड्यूस कर देना है। अगर आपका 100% क्वांटिटी से 50% एरिया से एंटर कर रहा है, तो जब ऐसे पुल बैक हो नहीं रहा है, पुल बैक जो है पेंडिंग है, तो जब प्राइस इस तरीके से पहले पेंडिंग रखा है पुल बैक, तो उसके नीचे आकर के यहाँ पर 50% एरिया तक आ रहा है और फिर सेल ऑफ हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना। और ना यहाँ पर देख सकते हो जो पुल बैक पेंडिंग था ना, उसका रिजल्ट यहाँ पर आया है। यहाँ पर देख सकते हो पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप फिब रिट्रेसमेंट एरिया मार्क करके ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो आई होप कि आप समझ चुके हो कि कैसे यूज़ करना है और मैंने बता दिया कि टूल का सेटिंग कैसे करना है। तो आपको सिर्फ उसी को ही ट्रेड करना है जो 0.5 और 0.618 है। आपको पूरा हर रिट्रेसमेंट लेवल पर ट्रेड नहीं करना है, तो उससे एक्यूरेसी खराब हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।